बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गतकाल जो तो किया वो अयोध्या कांड किया। अभी हम लोग चर्चा करेगा मतलब करेगा अरण्य कांड के बारे में। तो अरण्य है, हाँ पता है। राम जी जब अयोध्या त्याग दिया पहले गया चित्रकूट। अभी तक चित्रकूट है, बहुत साधु रहता, भगवान का लीला स्थान देखता। आप भी जा नहीं सकता, बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ है, बहुत स्थान है। भगवान राम जी का लीला स्थान, माँ सीता मैया का लीला स्थान, हनुमान जी, लखन जी छाए, उनको उनको सब भेंट किया, सीखा, उसके साथ रहा। अत्रि ऋषि का आश्रम अभी तक है। और जो लीला भगवान का अत्रि ऋषि, उनका पत्नी सती अनुसुआ देवी वृद्धा, वो सब है। चित्रपट भी है, आप देख के सब मालूम पड़े क्या हुआ था। अभी हम लोग को पढ़ेगा रामायण से। आपको ये भक्त ब्रह्मचारी ये स्थानीय भाषा, नेशनल जातीय भाषा म्यांमार का बारे में है, तो भाषा में बोलेगा। दंडकांड में सीता राम और लखन से आसपास बनी कुटियों का एक सुंदर समूह देखा जाने में ऋषि रहते थे। तो इसके आसपास का परिवेश फल फूल के वृक्षों से भरा हुआ था और वहाँ मधुर स्वर में बोलते पक्षी थे और वैदिक मंत्रों का जाप गूंज रहा था, जिससे इस आश्रम को देखने वाले किसी भी व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता था, शुद्ध हो जाता। आसपास हिरन अन्य जीव जंतु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। राम और लखन ने अपने धनुषों की प्रत्यंचा खोल ली और वे आश्रम के अंदर गए। ऋषियों का बहुत आश्रम है। ऋषियों ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें रहने के लिए घास तरह बनी एक कुटिया दी। वहां पर रात व्यतीत करने के बाद सुबह के समय राम ने ऋषियों से विदा ली और वे जंगल के और अधिक अंदर चले गए। सीता मैया बीच में थी और लखन उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दंडकरण बहुत गहरा था और बहुत विशाल, इसमें बहुत ऋषि रहता, शास्त्र बहुत राक्षस रहता।
एक राक्षस था, उसका नाम था विराट। विराट, हाँ। उसको पहले पहले वो एक गंधर्व थे। ये अभिशाप बस राक्षस बन गया, कुबेर ने दिया, वो पीछे बताएगा। उसको वर्णन दिया, इतना कहेगा नहीं कि थोड़ा कहता। अचानक एक भीमकाय और भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसने बैग उसने बात की रक्त रंजित खाल पहनी हुई थी और उसकी आंखें कोटरों में धंसी हुई थी। लंबे लंबे तीखे दांत थे। आड़ा तिचड़ा जबड़ा और बाहर को उभरी हुई गोल तोंद थी। उस राक्षस के हाथ में एक भाला था, जिससे 3 शोरों, 4 बाघों, 2 भेड़ियों, 10 चित्तीदार हरिणों और एक हाथी के खून टपकाते सिर लटक रहे थे। भयावह देखा जाता था। वह स्वयं मृत्यु जैसा भयावह देख रहा था। दरबानी गर्जना करते हुआ वहां राक्षस सीता को पकड़ाने के लिए क्रोध से आगे की ओर झपटा। शीघ्र ही थोड़ा पीछे हटकर राक्षस ने फिर से हुंकार भरी और बोले, मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुम दोनों का रक्तपान करूंगा। भगवान राम तेज स्वर से बोले, कोई अन्य व्यक्ति सीता का स्पर्श करे, यह मेरे लिए अपने पिता की मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है। लखन तिरस्कार पूर्वक बोले, अब मात्र खड़े रहकर विलाप कैसे कर सकते हैं? अब मुझे देखो, क्योंकि मैं इस राक्षस का वध करके भरत के विरुद्ध अपने अंदर भरे उस क्रोध को शांत करूंगा, जिससे मैं इतनी लंबे समय से मन में दबाए हुए हूँ। तभी राक्षस ने कहा, तुम मेरा वन में प्रवेश करने वाला कौन हो, बता। राम बोले, हम क्षत्रिय है, तुमने हमारा मार्ग रोकने का, मेरा पत्नी को छीनने की धमकी देने का दुस्साहस कैसे किया?
राक्षस बोला, मैं जब और उनकी पत्नी सतहृत का पुत्र विराध हूँ। हाँ, सतहृद का पुत्र हूँ। मेरी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तुम्हें तत्काल यहाँ से भाग जाने की सलाह देता हूँ। यदि तुम इस सुंदर स्त्री को मेरे लिए छोड़कर यहाँ से भाग जाते हो तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। सुनकर क्रोध ही उठे राम ने अपने धनुष को पतंचा चढ़ाई और पल भर में सुनहरे पंखों से सज्जित 7 बाण चला दिया, जिससे छलनी होकर विराट जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से रक्त की धाराएं बह निकली। सीता को अपनी पकड़ से छोड़ने के बाद विराट ने अपनी बर्छी निकाली और वहां द्रुत वेग से राम और लखन की ओर दौड़ा। राम लखन में दोनों दोनों हैं बहुत बाण निक्षेप किया असुर को दिशा में। दोनों भाई ने उस राक्षस पर अगणित बाण चलाया, परंतु उनके उत्तर में वहां भयानक शर में हंसता रहा तो खा लेता बाण को भी। वो कुछ बाण तो खा लिया, जबकि ब्रह्मा जी वरदान की परिणाम स्वरूप शेष बाण उसको शरीर पर लगकर नीचे गिर गए। हंसते हुए विराट ने राक्षस विराट ने अपने बर्छा फीका, परंतु राम ने अपने बाणों से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रामन लखन अपने अपने तलवार लेके उसके पर विरोध पर टूट पड़े। उसके देहों पर आक्रमण करने पर भी राक्षस ने राम और लखन को अपने हाथों में उठा लिया और उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर जंगल में ले जाने लगा। सीता मैया देखकर करुण स्वर में उसको बोलने लगे, दया करके हमको ले जाओ, उन दोनों को छोड़ दो। सुनकर लखन राम ने
विरोध का तत्काल वध करने का निश्चय कर लिया। अपनी उति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राम ने राक्षस की दाहिनी भुजा उखाड़ फेंकी, जबकि लखन ने उसका बायों भुजा उखाड़ दी। इसके कारण विरोध अचेतन होकर जमीन पर गिर गया। इसके कारण विराट अचेत होकर जमीन पर गिर गया, जबकि राम और लखन उसको मुक्कों से मारने लगे। लगातार पड़ते मुक्कों और लातों के प्रहार के बावजूद वहां राक्षस नहीं मरा। राम बोले, लखन ये राक्षस को मार नहीं सकता, इसलिए इसे जिंदा ही गाड़ दे है गड्ढा में। जल्द ही एक बड़ा गड्ढा बनाओ, खोदो, उस बीच में इस पर नजर रखता हूँ। लखन गड्ढा खोद रहे थे। उसी समय विराट को होश आ गया, अचेत था, होश आ गया और वो राम से बोले उनका पूर्व जीवन का कहानी, कैसे वो राक्षस बना। राम जी, आपको हम पहचान लिया अभी। पहले हम एक गंधर्व था, हमारा नाम था तुमरू। हम एक जो कामना करता है, एक अप्सरा नाम था रंभा, उसको वासना करता था। इसलिए ये कुबेर जानकर उसको श्राप दिया, राक्षस बनने का श्राप दिया था। तो फिर बोल भी दिया था, एक दिन भगवान राम जी आके तुमको उद्धार करेगा। आपको इस बारे में पता है, भगवान ने कहा, भगवान क्यों इधर आता, कि उद्देश्य यही है, उद्देश्य यही है। भगवान कहा था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम कौन युग आया? त्रेता युग में आया। बहुत राक्षस था गंडकारण्य में, तो उसको ऋषि को पीड़न करते थे। ऋषि लोग बदल दिया, वो ब्राह्मण है, वो तो उसको ब्रह्म तेज है, मार नहीं सकता, तो मारेगा नहीं। ये ब्राह्मण का लक्षण है, तितिक्षा कारुणिक, ये बहुत सहनशील है, ये संत का लक्षण है। पहले एक दफे मैया देवहूति अपने अपने लड़का को पूछा, उसका पता है ये भगवान है अवतार, क्या नाम था? कपिल देव। कपिल देव के पूछा कि हम कैसे पहचानेगा कौन ब्राह्मण कौन साधु है? तो कपिल देव ने बताया इसका लक्षण यही है, तितिक्षा कारुणिक, बहुत तितिक्षा है, इसका सहनशील है, कारुणिक बहुत करुणामय है, सुहृदंग सबको दो मित्र है परम। तितिक्षा कारुणिक सुहृदंग सर्वदेहिनम, सब जीव के प्रति, कोई जीव को दुख देता नहीं, उसका सहयोग करता विपद में आपद में।
साधु जितना साधु का जितना गुण है, भगवान का देवता का जितना लक्षण है गुण, ये सब उसमें भूषित तो होता। यही साधु का लक्षण है, ये नहीं। तो साधु को कम से कम इसको दीजो। और ब्राह्मण कहाँ जाता? ब्राह्मण कौन है? जो सतोगुण में स्थिति है। ज्यादा से ज्यादा आदमी दुनिया में तमोगुण रजोगुण द्वारा प्रभावित है। उसका लक्षण क्या है ना? उसको ज्यादा से ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मौत, मात्सर्य द्वारा प्रभावित होता है। आपका पता है पीछे जीवन में ये जो जमराज था, एक दिन कोई एक राजा का सेना ने प्रहरी ने सिपाही ने कोई ढूंढने गया, पकड़ने गया कोई दस्यु को। तो कोई एक दल दस्यु को पकड़ने गया पीछे, उसको पीछे। तो दस्यु ने क्या किया, चलते चलते देखा एक माट आ गया, कुछ नहीं है, एक कुटिया है। जाके देखा कोई साधु है, वो ध्यान मग्न थे, उनका नाम थे मंडप ऋषि। लेकिन क्या हुआ तो वो देखा ये सिपाही पीछे पीछे आ रहा, हमको तो छुपाने का कोई स्थान नहीं, कम से कम छद्म रूप ले ले। अच्छा मैं जल्दी देखा साधु भस्म लगा के ध्यान कर रहा, वो भी भस्म लगा के बैठ गया साधु के पास। सिपाही देखा कोई स्थान नहीं है, एकमात्र एक कुटिया ही है, ये आदमी है, बाहर में तो सब देखा जाता है खेती। इसको पकड़ लो, पकड़, और उसको पकड़ के बंदी करके राजा के पास ले गया। राजा बोल दिया महाराज इसको पकड़ के लेके आया, सूल में चपा दे, सूल में बैठा दे सबको। राजा सबको सूल में बैठा दिया। आपको पता है सूल क्या है? बहुत तीखा चीज, लोहा का, बहुत कष्ट होता। मंडप ऋषि को भी बैठा दिया। मंडप ऋषि ध्यान मग्न था, उसको कोई ज्ञान नहीं कहाँ है, क्या हो रहा है बाहर में जगत में। हाँ, उसका आज प्रकृति के जगत का व्यापार चेतन नहीं था, बहुत चेतन, वो ध्यान में मग्न था। लेकिन फर्क यही है जे कि ये जो डकाइत दस्यु, वो तो छटपटाने लगा, उसका बहुत दर्द होता, छटपटाने लगा।
लेकिन ऋषि वो बेहोश था, वो कोई शरीर का ज्ञान नहीं था, होश नहीं था, वो छटपटाता नहीं। तो राजा आके देखा, अरे ये क्या है, कहाँ से पकड़ के ले आए सबको, क्यों ये सब बता दिया। अच्छा, कुटिया में तो साधु हो नहीं सकता, तो इसको देखा जाता, कुछ छटपटाता नहीं, अरे ये तो साधु हो नहीं सकता, दंडवत कर दिया। माँ उसको साधु को ध्यान मग्न से ध्यान टूट गया, देखा कोई अगर कोई के दंडवत प्रणाम करे, माप मांगे, तो उस दिल बिगल जाता, हाँ, करुणा से। ठीक है राजा महाराज, ठीक है, क्या हुआ, तो बोला ऐसा ऐसा हुआ, ये तो हमारा गलती है, हमसे क्षमा कीजिए, हमारा सिपाही ऐसा किया, हम तो नहीं कहने सकता, क्षमा कर महाराज। अरे ठीक है, आपको क्षमा। देखिए, यीशु ख्रिस्ट हरिदास ठाकुर के कितना कष्ट पहुंचाया आदमी ने, डाकू हैं, शैतान आदमी ने, लेकिन वो लोग हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में उसको चाबुक मारा, बेहोश हो गया, लेकिन वो भगवान से हमेशा प्रार्थना, भगवान ये अज्ञानी है, हैं, इसको आप दंड मत देना, मत दीजिए, हाँ, उसको क्षमा कर दिए। यही है साधु का लक्षण। ये यीशु कृष्ण ने बोला, उसको मार दिया, क्या गजाल न पेरे, कैसे क्रूस में विद्ध किया, हाँ, सिर में भी ऐसे ऐसे करके लगाया, लेकिन हम कल्पना कर नहीं सकता नहीं कितना दर्द होता, लेकिन यीशु कृष्ण ने कुछ नहीं किया। यीशु कृष्ण ने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान ये अज्ञान में है, माया मोहित तो है, इसको कोई ज्ञान नहीं, इसे क्षमा की। भगवान करेगा कि नहीं करेगा अलग चीज है, लेकिन यही है साधु का लक्षण, ये बहुत सहनशील, साथ साथ भी क्षमाशील भी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा, कौन साधु बन नहीं सकता, त्रिनादोपी सुनी चेन, जैसे तृण है उसको सब पैदल दलित करके जाता, पद दलित करके जाता, कुछ प्रतिवाद करता नहीं। तोरूरी वो सहिष्णा, पेड़ का माफी, पेड़ को आग लगा देता, काट देता, लेकिन जो लगाता उसको, जो नहीं करता उसको भी कष्ट देता, उसको भी फल देता, फूल देता, छाया देता, नीचे आश्रय देता छाया में। ये भक्त जो होना चाहिए उसके ये सब गुण संपन्न होना चाहिए, तब भक्त नहीं। बाहर में तिलक माला की साधु का बड़ा दाढ़ी, बड़ा जाटा, ये साधु नहीं है, ये बाहर का लक्षण है। भगवान भगवान सबको दिल देखता, उसको कैरेक्टर देखता, तो समझ जा।
तो राक्षस ने बोला राम और लक्ष्मण जी को, ये कृपा करके मुझे अभी एक गड्ढे में गाड़ दीजिए, तब मैं मुक्त लाभ करूंगा, प्राप्त करूंगा। तो वो बोला उसको बाद तत्पश्चात वो बोला अभी ये करने का बाद आप एक ऋषि को साथ मिलेगा, आगे जब जाएगा, उसका नाम है सर्वभंग ऋषि। वो आपको दिखलाएगा कहाँ आप कुटिया बना के रहने से तो अच्छा जगह है, स्थान है। वो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से मान लो 20 किलोमीटर दूर है, आप आगे बढ़िए तो उसको साथ भेंट होगा। तो इसी में कह रहा है, इस सलाह के मुताबिक सीता राम लखन मान ऋषि शरभंग से मिलते चल पड़े। ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर उन्हें यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ कि राजा इंद्र, देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ पर बैठे हुए थे, परंतु इस रथ के पहिए जमीन का स्पर्श नहीं कर रहे थे। अग्नि देवताओं ने उनके घिरे था, रथ को, इंद्र का रथ को घिरे था, अग्नि देवताओं ने रथ घिरे और सर्वभंग ऋषि के साथ मंत्रणा कर रहे थे। और ठीक उसी समय एक दिव्य रथ ऊपर आसमान पर प्रतीक्षा कर रहा था। राम को आते देखकर इंद्र शीघ्र ही आकाश मार्गों से चल गए और 1000 घोड़ों वाले अपने रथ पर बैठकर वहां से चले गए, क्योंकि वहां भगवान से रावण की मृत्यु के पश्चात ही मिलने चाहते थे। इंद्र तो राम लखन सीता ने तो सर्वभंग ऋषि को चरण स्पर्श करके उसको प्रणाम किया और बोला हमको दिखाइए कुछ मार्ग जहाँ से हम अच्छा जगह रहने सके, ये वनवास का टाइम है। साथ भी राम जी पूछा इंद्र को कैसे भाग्य क्यों बताया। तो सर्वभंग ऋषि ने बोला हम पहले यहाँ बहुत साल था, तो जो कुछ किया उसलिए हमको ब्रह्मलोक प्राप्ति का संभावना था, लेकिन इंद्र इधर आया हमको ले जाने के लिए। तो हम बोला कि हम जब जान लिया कि आप इधर आएगा भगवान राम, तो हम सोचा आपका उपस्थिति में हम शरीर त्याग देगा। ये जो भौतिक शरीर है ये दुनिया का लिए है, ब्रह्मलोक जाने के लिए हमको दिव्य शरीर मिलना चाहिए, इसलिए आपका सामने में हम देवत्याग करने चाहता, आग लगा के यज्ञ करके आपका उसमें तो शुभ होगा। राम जी मान लिया।
तो जब फिर बोला इसको सर्वंग ऋषि को, हमको एक उपयुक्त उचित स्थान देखे जहाँ कुटीर बना के हम वनवास में रहने से। तो बोला आप आगे जाके एक ऋषि है, उनका नाम है सुतिग्न, वो आपको सलाह देगा कहाँ उपयुक्त स्थान होगा जहाँ आप रहने सकता। आगे बढ़िए। तो ऐसे सर्वज्ञ ऋषि जग्गू का होम लगा के आग जलाया, उसके ऊपर उसको अंदर में प्रवेश करके राम जी का उपस्थिति में ही अपने शरीर को जला दिया, भौतिक शरीर को, और एक दिव्य शरीर प्राप्त करके अपने ब्रह्मलोक चला गया। राम जी देखा सब चीता। तो वहाँ का ऋषि तब आया, सब ऋषि एक साथ होकर आके राम को बोला, देखो राम, यहाँ आप आ गया, बहुत अच्छा हुआ। आप मैं क्या बोले क्षत्रिय है, लेकिन हम ब्राह्मण है, हमको ऊपर ये पीड़न कर रहा, कितना क्या ना बोले कितना साधु को मार दिया, बद्दू भी आता, आपको दिखाएगा, आप इसको समाधान कीजिए। हम लोग तो उसको मारने नहीं सकता, मारता नहीं, हमारा धर्म नहीं है ब्राह्मण, लेकिन आप राक्षस है, हमको रक्षा कीजिए, आपको ये काम है, हाँ, इसको वध करना। हाँ, तो राम जी ने बोला, आप ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, तो हमारा काम है आपको सेवा करना, आपको खातिर करना, सेवा करना, आपका काम है, आप जग करेगा। तो हमें मान लेता कि हमको मौका आया आपको सेवा करने का, करने दीजिए। और वो राक्षस ब्राह्मण सब मुनि ऋषि भी बहुत खुश हुआ राम के ऊपर। तब ऋषियों ने राम को स्वागत किया, उनको ये कुटिया बनाया, ऐसा एक कुटीर दे दिया तीनों को रहने के लिए, राम लखन सीता जी को। तो उन्हें रात को वहाँ ठहरा। अगली सुबह जब राम ने आप उनसे जाने का अनुमति मांगी, तो सुतिग्न ऋषि ने उन्हें गले से लगाया और दंडकरण से सभी आश्रमों का भ्रमण कर लेने के बाद पुनः बोला, आप सब आश्रम देखिए, नोट करिए, तो फिर आपको जब काम हो जाएगा इधर आके आप ठहरिए हमारा आश्रम में। स्वागत। अच्छा, इसके बाद सीता मैया राम को कुछ कहानी सुनाया, तो बोला, प्यारे आपका चरित्र पहले
हाँ, कहानी क्या है? बोला, कृपा करके इसे सुने। बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जो इतनी निष्ठापूर्वक तप करते थे कि उसे देखकर इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं इस प्रकार वहाँ स्वर्ग का अधिपति हो ना बन जाए। हाँ, ऋषि के तपोबल की बढ़ने से रोकने की इच्छा से इंद्र एक दिन उनके पास एक योद्धा का वेश धारण करके पहुंचे। इंद्र ने उन्हें एक तलवारी देकर कहा, कृपया इस तलवार को तब तक अपने पास रख ले जब तक कि ना मैं वापस आकर इसे हाँ, आपसे ना ले लूं। तो ऋषि शॉर्ट कर संक्षेप में कहता है क्या, उन्होंने तप करना छोड़ दिया। तपस्या करना इसके काम है, छोड़ दिया। क्यों? वो तलवार के साथ है, ये इंद्र का है, संग का प्रभाव क्या हुआ, छोड़कर हिंसा का पथ अपना लिया। इस प्रकार वहां ऋषि इतने पापी हो गए कि मृत्यु के बाद अपने पापों का दंड भुगताने के लिए उन्हें नरक जाने पड़ा। तो मेरे प्रिय स्वामी, सीता देवी सलाह दे रहा राम जी को, स्वामी वहां ब्राह्मण इंद्र को तलवार को अपने पास रखने का मात्र से हैं पतित हो गए। इसलिए मेरी अपने आपसे विनती है कि आप धनुष को अपने हाथ में मात्र इसलिए रखे ताकि इसका उपयोग आप ऋषियों को उत्पीड़ित करने के वाले राक्षसों का वध करने में कर सके। तो फिर भी सीता मैया कहा कि राक्षसों को वध करने में न कर सके। मूक अबोध जीवों का तो कहना की कथा, कृपा करके भोले भाले राक्षसों तक का वध ना करे। निश्चित हो मैं अज्ञानी स्त्री हूँ और इसलिए मैं आपको धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताने का साहस नहीं कर सकती, परंतु फिर भी यदि आपको लगे कि मेरी बात ठीक है तो कृपा करके मुझे बताइए इस संबंध में आपके क्या विचार है और आपके विचार से क्या करना सर्वोत्तम रहता है। पति को पूछ रहा हो, सलाह दे दो। शास्त्र में देखा गया, पत्नी को कहा जाता ये वो पति को सलाह देता विपद में आपद में, पति को सुनना चाहिए।
साथ साथ विचार भी करना चाहिए। तो राम ने उत्तर दिया, प्यारी सीता, तुम्हारे बात अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि निश्चित ही इनमें अपार ज्ञान है। मैं जानता हूँ कि मेरे प्रति आपने का प्रेम का कारण मेरे कल्याण की इच्छा से तुमने मुझे यहाँ सलाह दे ही। यदि कोई व्यक्ति आपको प्रिय ना हो तो आप ऐसे स्पष्ट सलाह नहीं दे सकता। इस हे जानकी, ये सभी ऋषिगण आसानी से राक्षसों का वध कर सकता है, परंतु वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उसके द्वारा अर्जित पुण्य में कम आती है। इस कारण से मैंने दंडकारण्य में मौजूद सभी राक्षसों का वध करने का वचन दिया है। तो मैं तुम्हें यह लखन तक का त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं ब्राह्मणों को दिया दिया गया वचन को अवहेलन नहीं कर सकता। जाते जाते इसके बाद राम लखन सीता ने एक झील का निकट पहुंचे। झील बड़ा बहुत सुंदर झील, उससे मनोरम शब्द आता था अंदर से। झील का नाम था पंच अप्सरा। वहाँ एक ऋषि ने बनाया था तपोबल से, नाम था मंदाकर्णी ऋषि। इसके बाद ये बहुत तपस्या और ज्यादा तपस्या किया। 10,000 साल कुछ नहीं खा के, बिना खा के, केवल वायु पवन सांस लेके तपस्या किया 10,000 साल। देवगण भयभीत हो गए, क्योंकि शायद ये देखते हैं तपोबल से, जोग बल से इतना शक्ति मिलेगा तो ये ना इंद्र का जो पद है, देवराज का पद छीन ले नहीं सकता। तो इसलिए उनको भड़काने के लिए, तपो भंग करने के लिए बहुत सुंदरी 5 अप्सरा को भेजा उनको पास, उसको भड़का दो। लेकिन मंदाकिनी ऋषि इतना तप बल करने से भी वो 5 अप्सरा को देखकर मोहित हो गया। और उनको तपोबल से वो शक्ति मिलने से भी मोहित हो गया, साथ साथ भी उसको शादी कर लिया 5 अप्सरा को। और उन्होंने लेके एक गुप्त, एक झील का नीचे एक गुप्त प्रसाद बनाया जहाँ वहाँ रह नहीं सकता, और वो पंच अप्सरा के लेकर वो गाना गाता, उनको सेवा करता, उसका गुंजन आता, लगा कोई चिड़िया ने पूजन कर रहा।
तो ऋषि ने बोला राम लखन सीता को, वही जो गुंजन सुन रहा है चिड़िया नहीं है, वो 5 अप्सरा उनको सेवा कर रहा और गाना गा के उसको खुश करने के लिए गाना गा रहा। ऋषि भी आपका योग बल से आपको एक जुआ बना दिया, बहुत सुंदर, जैसे वो अप्सरा ने उसको पसंद करें। इसका बाद राम लखन सीता वन का हर एक जगह में जाकर हर एक ऋषि को, जिसको आश्रम में कभी 1 हफ्ता, कभी 2 हफ्ता के 1 महीना रहने लगा। ऐसे कभी कभी जगह 1 बरस भी ठहरा उसका कुटिया में। ऐसे उनका वनवास का जो 14 बरस था उसमें 10 साल बीत गया ऐसे ही। फिर जैसा सुतिग्न ऋषि ने बोला था, फिर उसको पास चला गया, उसका आश्रम में जाकर फिर रहने लगे वापस जाके। हाँ हाँ, सुतिग्न ऋषि के पास। एक दिन सुतिग्न ऋषि से बात करते हुए वो लोग पूछा, हम सुना यहाँ महान ऋषि अगस्त भी क्या जंगल में है, दंडकारण्य में है, हम उनको पास जाने चाहता, उनको दर्शन करने चाहता, ये बताया। परंतु इस विशाल वन में से उन्हें तलाश नहीं कर पाया। मैंने उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बताइए, ये राम जी बोला सुतिग्न ऋषि को। मेरे विचार से, सुतिग्न ने बताया, मेरे विचार से अगस्त्य मुनि से मिलने का आपका विचार बहुत उत्तम है। मैं कहूंगा कि आप आज ही वहां के लिए निकल पड़े। ऐसे जब तीनों अगस्त्य मुनि के आश्रम निकट पर पहुंचे गए तो राम ने बताया कि अगस्त्य ऋषि के किस प्रकार बाताबी और इलवल नामक 2 राक्षस भाइयों का संहार किया था। पहले वो अगस्त चलते चलते अगस्त मुनि के जाने का बीच में उनका भैया का आश्रम पहुंचा और वहाँ एक रात रहने निर्णय लिया। अगले दिन वे अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे, जो राक्षसों से मुक्त क्षेत्र था, क्योंकि राक्षस लोग अगस्त मुनि को बहुत डरता था, भाई भी तो उसे खा लिया, उसको हजम कर लिया। तो ये इलवल और इसको 2 राक्षस को, भाइयों को बतापी, तो राम ने लखन को अपने आगमन की सूचना देने के लिए भेजा अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि मुनि ने उनको एक शिष्य ने भेजा कि जब यहाँ सूचना दी तब वह बोले, राम को
तत्काल यहाँ आमंत्रण करो, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगस्त ऋषि। तो अगस्त मुनि जहाँ जाता राम जी, देखो जितना मुनि ऋषि को देखता उसका जाके नमन करता, स्पर्श हाँ, तो चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता। तो राम तो भगवान है, क्यों करेगा? लेकिन मानव रूप में आया हमको शिक्षा देने के लिए, कैसे साधुकों से हम कृपा प्राप्त करने सकता, उनको पर विनम्र होके उनका श्रद्धा जनाने से उसका कृपा आपसे आ जाता सतु। राम आश्रम पहुंचे, अंदर घुस के देखा देवताओं को स्वागत करने के लिए अच्छा अच्छा आसन बना के रखा अगस्त ऋषि। और अगस्त ऋषि के देखने के बाद ही भगवान राम उनको चरण स्पर्श करके श्रद्धा से सिर में लगाया, डाला। तो अगस्त ऋषि इसको बाद राम को बैठने का आसन दिया, उसको कुशल दोनों बातचीत किया कुशल का। उसको बाद अच्छे राम जी लखन सीता को अच्छी तरह भोजन दिया अत्यंत, हाँ, बहुत प्रसन्न मन से। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तो भगवान विष्णु का धनुष प्राप्त किए थे अगस्त ऋषि, वो राम को दिया। आज जो तून से बाण खाए होता ने वैसा एक तून दिया। और इसके अतिरिक्त उन्हें राम को ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक अमोघ बाण और सोने से मोड़ा कोई एक तलवार भी दी। टाइम होने वाला है, थोड़ा सवाल के लिए पूछेगा। तो इसके बाद सीता का दिशा में देख के अगस्त ऋषि ने बोले, अपने पति की खातिर स्वेच्छा से वनवास की अत्यंत कठिन स्थितियों को सहन करने का निर्णय करके तुमने अनंत काल तक के लिए यश अर्जित किया है। ये सीता मैया को बोला अगस्त ऋषि ने। तुमने जो किया है वहाँ इसलिए भी विशेष है क्योंकि सृष्टि की रचना के समय से ही स्त्री का यहाँ स्वभाव रहा है कि वहाँ एक ही पुरुष के से सिर्फ तथा तक प्रेम करती है जब तक कि वहाँ धनी समृद्ध रहता है। राम जब ऋषि को पूछा
हाँ, ये किस स्थान पर निवास करना चाहिए। तब ऋषि ने उनको पल सोचकर कहा कि वे गोदावरी का तीर में पंचवटी का स्थान में रहने कहा, सलाह दिया। हाँ, जहाँ वो वहाँ से अगस्त ऋषि का कुटिया से कम 20 किलोमीटर दूर था। और गोदावरी का किनारे था पंचवटी। तो राम ने ऋषि पूछा तो सोचकर कहा कि गोदावरी नदी के निकट स्थित तो पंचवटी नामक स्थान पर जाकर रहे, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। राम के जाने से पहले अगस्त्य मुनि ने उनसे एकांत में कहा, मैं आपने जोग बल से आपके संपूर्ण जीवन के बारे में पहले ही से जानता हूँ और इस कारण आपके लिए मेरा स्नेह और अधिक बढ़ गया है। पंचवटी गोदावरी का जाने का बीच में मार्ग का बीच में, हाँ, राम सीता लखन का भेंट हुआ विशाल देही गृद्ध जटायु को साथ। उनको राक्षस समझकर, हाँ, तो उन्हें पूछा जटायु को, आपका परिचिति क्या है, बताइए। वो गृध को राजा थे, तो कहता जटायु ने कहा कि राम जी को, हाँ, कि मेरे प्यारे पुत्र, मैं तुम्हारे पिताजी का, हाँ, का एक अच्छा मित्र हूँ। बहुत समय पहले कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 8 कन्याओं से विवाह किया था। विनोता से अरुण और तामस से, हाँ, शैनी का जन्म हुआ। मैं अरुण और उनकी पत्नी शैनी का पुत्र हूँ। मेरा नाम है जटायु। हाँ, प्रिय राम, मेरे स्वयं आपको एक तुच्छ सेवक के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। इस वन में अनेक भयंकर राक्षस निवास करते हैं, इसलिए जब भी कभी आप और लखन अपनी कुटिया से बाहर जाएगा तो मैं सीता मैया का ध्यान रखूंगा। जटायु का अपने पिता से संबंध होने की बात सुनकर राम ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद जटायु राम सीता लखन को पंचवटी की, हाँ, और ले चले और पूरे रास्ते पर सावधानी से चारों तरफ नजर रख रहे। तो पंचवटी पहुंचकर, हाँ, राम लखन से कहा, बताया, हमारे लिए एक कुटिया बनाओ अच्छा स्थान में।
वो स्थान झील का सामने निकट होना चाहिए, जहाँ बहुत सुंदर दृश्य है। जैसे हम गोदावरी नदी का जल भी उपयोग करने सके और झील का भी पास बैठने सके, इस तरह वो दोनों का पास बनाओ। वहाँ जल और हरियाली एक साथ रहती है, जिससे स्थान की सुंदरता को चार चांद लगा जाते हैं। लखन बोले, प्रियो राम, आप स्वयं ही अपनी पसंद का स्थान चुन ले और तब मैं वहां आपका कुटिया बना दूंगा। अभी तक वो सब स्थान है, बहुत तीर्थो यात्री जाता है। पंचवटी स्थान 5 बट वहाँ है। अभी तक कहाँ सीता मैया रहते थे वो स्थान है। ये नासिक आप जाने से मिलेगा। वहाँ शूर्पणखा यहाँ नाक काट दिया। शूर्पणखा आए थे, राम जी को देखकर कामबान में मोहित होकर वो शादी करने के लिए कामना एक्सप्रेस किया, प्रकाश किया राम जी को पास। राम जी मुस्कुराया और बोला, देखो तुम बहुत सुंदर युवती हो, हम अच्छा नहीं है, हमारा पत्नी है या हमारा काम है, पत्नी को छोड़ के दूसरा को हम शादी नहीं। तुम तो बहुत सुंदर है, काम करो, हमारा भाई है लखन, उसका कोई पत्नी नहीं उधर है, उधर जाओ, उनको जाके बोलो। शूर्पणखा भी फिर लखन को जाके उसको बहुत प्रशंसा किया, तुम बहुत सुंदर हो, हाँ हैं, हम मुझे शादी कर लो, हम एक साथ रहेगा। बोलने लगा। लखन सुन रहा। लखन फिर उनको भेज दिया। लखन बोला, अरे तुम राम को पास जाओ, भैया होने से तभी हम उसका दास है, तुम दास को क्यों शादी करेगा, उनको पास जाओ, उनको शादी करो, वो हमारे से बहुत सुंदर है, तेजस्वी है, राजकुमार है। फिर वो राम को पास जाके किया। फिर वो सरल था, राक्षसी, वो मान लेता, ये तो मजाक कर रहा है राम लखन, उनको लखन ने बोला, यदि तुम मुझसे विवाह करेगी तो तुम भी दासी बन जाओगी। मेरे विचार से राम की दूसरी पत्नी बन जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। कुछ समय बाद निश्चित ही वहां अपनी बुढ़िया और पूर्व पत्नी सीता को त्याग कर देगा और सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहेंगे।
तुम्हारे मुख इतना सुंदर है और इस पर तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी भरपूर, कहाँ आप बोलेगा नहीं अधिक मनहर दिखा देता तुमको। इसके अतिरिक्त तुम्हारी नाजुक कोमर और बहुत चीज का हम बोलने चाहते हैं सब सब स्त्रियों की हाँ, तो भला तुम्हें कोई मन किसी कर सकती है, राम से विवाह कर लो और देखना शीघ्र ही वहां अपनी कुरूप पत्नी को वो त्याग कर देगी। तो शूर्पणखा सरल है लेकिन मूर्ख भी था वो राम लखन उसको बैंक कर रहा, सरकास्टिक, ये समझता नहीं। तो शूर्पणखा अत्यंत मूर्ख थी और वहां राम लखन के बैंक की नहीं समझ पाई। वहां फिर भी राम को पास मुड़कर बोली, तुम नाहक ही कुरूप सीता के प्रति इतने स्नेह स्नेह आसक्त हो, इसलिए मैं उसे अभी खा लूंगा ऐसी हूँ, फिर तुम्हें बलपूर्वक अपना पति बना लूंगी तो तो यहाँ कहा कर सुपर्णखा सीता का ओर दौड़े। जब राम ने लखन से उसे रोकने के लिए कहा, तुम्हें इस राक्षसी को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था जिससे सीता खतरे में पड़ गए। अब इसका चेहरा विकृत कर दो, तुम भी उसे सही सबक मिलेगा उसको। राम का हुकुम पाकर लखन अपनी तलवार निकाल के शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया। राक्षसी दर्द से बिल बिल कर चीख उठी, उससे चेहरे से खून की तेज धाराएं बह निकली और उसी अवस्था में वहां सात के वन की और भागी, जिसका नाम जनस्थान था, और वहां जिसका भाई खर अनेक राक्षसों के साथ रहते 14,000 रहता, रक्तों से लथपथ अवस्था में बेहद डरी हुई शूर्पणखा अपने भाई के पैर पर जाकर गिर पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी। खर भैया रावण का शूर्पणखा का हक्का बक्का उसे देखता रहा और वहां अनर्गल शब्दों में उसी सारी कथा सुनने लगी, जिसे सुनकर खर का हृदय आतंक से दहल उठा और वो अपनी बहन के कुरूप चेहरा को देखकर उनका हृदय में क्रोध पर भर उठा। तो बोले थे, किसी कुचले हुए नाक की तरह फुक करते हुए खर आखिरकार बोले, मेरी प्यारी बहन उठो और स्वयं को शांत करो, मुझे साफ साफ बताओ
कि हुआ क्या, तुम्हारा यहाँ हाल करने का साहस किसने किया? क्या उसे यहाँ नहीं पता था कि ऐसा करने से स्वयं अपनी मृत्यु का आलिंगन किया है? तुम्हें हानि पहुंचाने वाला कोई भी देव या असुर, गंधर्व या ऋषि जीवित नहीं बच सकता है। तुम सिर्फ उसकी तरह इशारा कर दो और मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उनका सारा रक्त निचोड़ कर दूंगा। तो शूर्पणखा ने उसको बताया, पास के दंडकारण्य में राम और लखन नामक दो भाई रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे देवता है कि असुर है, परंतु उन्होंने मेरा रूप बिगाड़ है, इसलिए मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उनका खून ना पी लूं। खर ने अत्यंत बलशाली 14 राक्षसों को बुलाया और उन्हें शूर्पणखा के साथ राम, लखन और सीता का वध करने का भेज दिया। राम अपनी कुटिया में सीता के साथ बैठे हुए थे, जबकि लखन द्वार पर पहरा दे रहे थे कि तभी शूर्पणखा ने में उनकी और इशारा करके राक्षसों को उनकी पहचान कराई। उन खूंखार नरभक्षियों को देखकर राम ने लखन की आदेश दिया, तुम यहाँ सीता के साथ रुको और मैं जाकर उसे युद्ध करता हूँ। तो ऐसे राम जी सबको मार दिया। ये हम कहने चाहते हैं कि टाइम हो गया, 7:30 बज गए। आज आज इतना तक ही है। भगवान का राम का कथा ये असीम है, ये शेष कर नहीं सकता। इसका महिमा हम जितना ही ना बोले। भगवान का महिमा, ये भगवान अनंत है, उसका महिमा भी अनंत है, कोई अंत कर नहीं सकता। आज इतना तक सुनिए, आपका आग्रह रक्षा कीजिए। कोई दूसरा कोई टाइम में फिर हम लोग ये बात करेगा, फिर महिमा वर्णन करेगा। आज इतना तक। कोई क्या कोई प्रश्न है बताइए, नहीं तो क्या सबको क्या देना है प्राइज, बहुत देर हो जाए। पहले इसको प्रश्न करने दो, कोई क्या प्रश्न है पूछो इस बारे में। हाँ बोलो। हम्म 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 भगवान राम ने जब ऋषि के पास गए, शादी के पास गए, भक्त के पास में गए, तो भगवान राम ने चरण स्पर्श किया। तो ऐसा हम लोग को क्यों है कि सन्यासी लोग अपना चरण स्पर्श करने नहीं देते? हाँ, माना किया गुरु, क्योंकि ये लोग सब
सब शुद्ध नहीं है। तुम भजन कर रहा, तुम स्पर्श करने से तुमको शुद्ध रक्षा करना है। ये लोग सब क्या चार कानून पालन कर रहा है? जो स्पर्श कर रहा तो समझ गया, यही हम सीखा, इसलिए माना करता। लेकिन जो शुद्ध है, भक्त है, वो करता तो कुछ कहेगा नहीं, कोई कोई रहता नहीं। सुनने चाहता, बताओ क्या? ये तो ये तो ये तो भक्तों का है, सबको बताने की कोई जरूरत नहीं, हमको तो यही लगता। ये और पर्सनल भक्तों का सवाल है, ये सबका लिए नहीं। हाँ, ये क्या क्या प्राइस है? जल्दी करो, नहीं तो बहुत देर हो जाए। हाँ 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 हाँ, देर हो जाता, अभी 7:30 से ज़्यादा हो गया, 7:35। हाँ, ओ अच्छा, हाँ बोलिए। हम्म, 而且这देखो, सात 7:35 हो गया, जल्दी करो। हाँ, बता, सब सुनने से के बता दो। भगवान देखा रहा, मानव रूप में आया, मानव का माफिक आचरण कर रहा, हमको भी ऐसा होने सकता है कि नहीं? हाँ और ना? जो कोई आदमी है, औरत है, उसको होता कि नहीं? हाँ और ना? बताता नहीं। अरे, संशय है? अच्छा, आप बता दो। सबका मैं काम क्रोध लोभ है कि नहीं? लेकिन सतगुण में आ जाता, धीरे धीरे उसको संयम कर लेने सकता। वो तो कायर है, कोई आदमी, उसको पत्नी को रक्षा करना पति का काम है, कोई ऐसा ले जाना चाहिए, वो उसको क्रोध दिखाना चाहिए कि नहीं? जरूर चाहिए। सब कुछ का ही एक उपयोग है। ये नहीं हम पत्थर है, हमको कोई मारेगा हम कुछ नहीं करेगा, अरे हम पत्थर है, तब कोई अनुभव नहीं है, तो क्या विचार? तो भगवान तो है ही वो, लेकिन दिखा रहा हम मानव है, मानव को शिक्षा देने के लिए ये कर रहा। समझ गया कि नहीं? बोलो, बता दो ठीक से। तो राक्षस आएगा खाने के लिए उसको, पत्नी को, वो कुछ करेगा नहीं। हाँ, हम तीना दो पिसुनी चना बुद्धू का है। दिमाग यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए।
शास्त्र में औरत को कहा था अबाला, जब जन्म लेता तो पिता उसको रक्षा करता, पिता उसको बाद एक अच्छा लड़का को हाथ में उसको अर्पण कर देता, जो उसका काम है देखना, उसको देखभाल करना। पिता बोल देगा देखो हमारा लड़के को तुम देखभाल करो, वो तुमको सेवा करेगा। ये सेवा करता और उसका काम है उसको धार्मिक, ये है उसका पति का काम है, पत्नी को हमेशा रक्षा करना। और पति चला जाता तो लड़का बड़ा हो जाता, लड़का का काम है माँ को रक्षा करना। ये वैदिक स्थिति है। जमाना बदल गया, अब ये सब परवाह करता नहीं। ये पैन पर के बोलता हम भी आदमी है, आदमी है वो, है कि नहीं? आदमी होता, सब बाहर के देखिए जीन पर के घूम रहा। अरे बाबा, कोई उसको शुद्धता नष्ट कर देगा, वो रुक नहीं सकता, नहीं रुक नहीं सकता। देखो कितना ये कर रहा कि बलात्कार कर चल रहा, जहाँ ये शादी न दिया, हम आदमी का समान है, हम भी आदमी का समान है, मैं है, और उसको बलात्कार करता। कोई तो गर्भ भी कर देता, वो तो सरकार के पास जाके बोलता जो हमको पैसा दो, कौन हमको देखेगा बच्चा को। अब वो भाग जाता, तो उसका समान हुआ। वो आदमी को भी कभी, आदमी को भी गर्भ, आदमी को गर्भ होता, आदमी को कभी गर्भ होता? कभी होता नहीं। वो गर्भ बना के भाग जाता, तो इसको गवर्नमेंट के पास जाने पड़ता, हमको सहयोग करो। तो ये स्त्री स्वाधीनता, फेमिनिस्ट, ये आंदोलन है अभी। हम इसका सम्मान है, सम्मान है, ठीक है, तुमको नौकरी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन पति तुमको रक्षा करना चाहिए। तुम कैसे अपने को रक्षा? अभी सीख रहा है जूडो तो सीखो, सब सीखेगा। इतनी इसमें कितना सीखा है? कोई नहीं, दो सीखता, विदेश में सीखता है, और जूडो सीखता, और कुछ है ऐसा जो ये 4-5 आदमी के एक लड़की भगा दे नहीं सकता मार के। हाँ, कंफू, कंफू कितना आदमी सीखेगा? ये साड़ी पहन के कर नहीं सकता, पैंट पहनने पड़ेगा, है कि नहीं? कोई देश है हर मिनट में कोई को बलात्कार कर रहा, इतना है। वो स्वाधीन है, जो इच्छा करो, परवाह करता नहीं, अपने हम स्वतंत्र है, तो क्या करेगा? और कोई सवाल है? नहीं तो दूसरा काम है। और क्या सवाल है, बोलिए इस बारे में। हम्म, हाँ, आप कोई बोले, अगर आप एक बता, एक दफे एक ये वाले द्वितीय विश्व युद्ध का समय में एक जर्मन ऑफिसर, बड़ा आर्मी ऑफिसर, वो उसको जाना है दूसरा जगह में, तो प्लेन में जाते थे, बैठिए सुनिए,
प्लेन में जाते थे, लेकिन वो युद्ध क्षेत्र है, जो कोई टाइम में वो प्लेन को घायल कर देने सकता, रॉकेट आके घायल भी कर दिया अचानक, तो 1 सेकेंड में मर जा नहीं सकता वो। तो बोला अगर कोई भगवान है तो अगर हमारा जिंदगी को रक्षा करे, हम जल जा नहीं सकता, हम मर नहीं सकता, शत्रु का देश में गिर जा नहीं सकता, वो हमको मार देगा। अगर हमको आप बचा दे, हम जो शत्रु नहीं है, हमारा मित्र पक्ष है, उस उधर हमारा प्लेन गिरे और हम जिंदा रहे, जल जाए तभी हॉस्पिटल में लेके जिंदा रहे, तो फिर सांस मिल जाए उसके बाद, हॉस्पिटल के बाद, तो हम प्रतिज्ञा कर रहा हूँ हमारा अवशिष्ट जिंदगी आपका सेवा में नियुक्त कर देगा पूरा। तब उसको जब ज्ञान हुआ, देखा उसको रॉकेट मार दिया, प्लेन को जल गया पूरा, 1 सेकेंड था वो, जो कोई टाइम मर जा नहीं सकता, इतना तक उसका याद है। तब आँख खुला, देखा सारा उसका शरीर बैंडेज्ड, एक हॉस्पिटल में है। तो वो नर्स को पूछा जो वहाँ का, हम कहाँ है, कौन देश में, कहाँ, सो उसको पता चला वो मित्र पक्ष में ही है, शत्रु को पक्ष में नहीं गिरा और जिंदा है। वो बता हम कितना दिन यहाँ रहने पड़ेगा, तो कहा लगभग 1 महीना आपको पास, आपको छुट्टी हो जाएगा, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, बैंडेज खोल देगा। 1 महीना हो गया, वो उसका याद हुआ हम क्या बोला था, अब विश्वास हो गया भगवान है कोई ना कोई। तो वो पहले ही गया बड़ा बड़ा चर्च में, जाके फादर को पूछा कहाँ जाने से भगवान को साथ बातचीत करने सकते, ऐसा कोई देश है? कहाँ सारा दुनिया में एक देश फेमस है, वो है भारत, वहाँ से सब बड़ा बड़ा धर्मों का उद्गम हुआ ना, शुरू हुआ है, बुद्धदेव, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, राम। अच्छा, तो वहाँ जाने से वहाँ जोगी है, भक्त है, उससे जाके सब बातचीत करने सकता, तो वो बता देगा। गया तो वहाँ एक इंडिया में आया, आके वहाँ का तीर्थ स्थान घूमते घूमते एक दफे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर, अध्यक्ष, प्रमुख, उनके साथ बातचीत होता था। अचानक उनका पत्नी, हमारा जो है एक संस्था है गौड़ीय मठ, उनका प्रधान ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका वाइस चांसलर का पत्नी उनका शिष्य था। तो वो भी उनको साथ, उनको इंग्लिश आता, बोलने लगा, जो कुछ पूछता था वो जवाब देता था, उसके जवाब से, उत्तर से तुष्ट होकर वो बोला आपका गुरु को साथ हमको भेंट करा दे नहीं सकता? हाँ आइए हमारे साथ। ले गया, उनको बहुत सवाल पूछा, तो बहुत तुष्ट हो गया भगवान का बारे में। तो भगवान को वो भक्तिसार से ठाकुर से दीक्षा लिया। भक्तिसार ठाकुर बोला भगवान कौन है? ना कृष्ण है, राम है। तो अभी इसको वो सारा जिंदगी उसका शिष्य बन के सेवा किया, प्रचार किया, जर्मन ऑफिसर। फिर युद्ध किया नहीं, अपने देश में नहीं गया, प्रचार में लगा। तो भगवान का पता है इसका दिल कैसा है, वो इसका माफिक भगवान उसको जवाब देता। जे यथा माम प्रबोधन, जिसका जैसा शरणागति उसका अनुसार उसका भाव भगवान का पता है, वो उसका गुरु रूप में उसको पास आ जाता है, उसको शिक्षा देता। भगवान सर्वशक्तिमान है, ये निराकार भी है, साकार भी है। चाहे तो कि सर्वशक्तिमान, मान लो ये हवा है, ये निराकार है, इसमें वो प्रकट हो नहीं सकता। अभी चाहे तो वो आकार भी ले नहीं सकता। राम कृष्ण, क्या समझ गया? कोई ऐसा है उसको पास क्रिश्चियन का जो घर है जेहोवा रूप में आता, कोई आता उसको वो निराकार मानता, ये मान लो ये है अकबर अल्लाह, ऐसा करता है। देखो जो जैसा है उसका भाव में भगवान उसको पास आता। क्या आपका तुष्ट है? हाँ,
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हे चालू करो भाई, टाइम चला जाता। हम चला जाएगा ना, हमको देना है। रेडी है, शुरू कर।